नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली जनपद से एनआईपी न्यूज। कोरोना वायरस महामारी को लेकर भारत में लॉकडाउन का 5वां दौर चल रहा है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफी सावधान रहना होगा। खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए लोगों से दूरी बनाए रखने की सबसे उत्तम रास्ता है। कोरोना को हराने का यह कहना है रायबरेली के युवा समाज सेवी शैलेंद्र अग्निहोत्री का। ये बात करते हैं उनसे, क्या कहते हैं वो। अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा शैलेंद्र अग्निहोत्री जी के बारे में, जिन्होंने गांव की गरीबी को भी बहुत नज़दीक से देखा है और शहर की अमीरी को भी बहुत नज़दीक से देखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं इस कोरोना महामारी को लेकर के। शैलेंद्र जी, आपका एनआईपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शैलेंद्र जी, आपसे पहला प्रश्न है, पहला सवाल कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी को लेकर के। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5वां चरण लागू है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला चरण लागू किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया और अब 5वां चालू। हालांकि इस 5वें चरण में तमाम चीज़ें पटरी पर आ गई हैं, लेकिन फिर भी देश में कोरोना जो है उसके पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बाहर से लोग मजदूर हैं, प्रवासी लोग हैं, आए हुए हैं, वो सीधे अपने डायरेक्ट घर पे जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि सचेत हो करके, चाहे गांव का हो या शहर का कोई भी व्यक्ति हो, आ रहा है तो उसे कोशिश ये की जाए कि कुछ दिन तो जो सरकार की गाइडलाइंस है उसमें उनको बाहर रखा जाए। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो शायद ये परेशानी से हम लोग बच सकते हैं। जो हमारे पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें बढ़ने से बचाया जा सकता है। फिर भी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रहें और प्रत्येक घर के व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बाहर से अगर उनके यहाँ कोई आता है तो उसको कुछ दिन तो घर से बाहर रखने की आवश्यकता ही होती है, पर लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। सरकार बार बार सचेत कर रही है और सुविधाएं भी बता रही है कि ऐसे ऐसे किया जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ आज के समय में डॉक्टर्स हैं वो देख नहीं रहे हैं मरीजों को। समस्याएं आ रही हैं, लोग जाते हैं, भटकते हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि किसको क्या प्रॉब्लम है। ये कोई दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं है जिससे कि हम लोग अच्छे से देख सकें और उनको बाहर कर सके। इसलिए हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं और अभी भी ये ऐसा लग रहा है प्रत्येक दिन जैसे केस बढ़ रहे हैं, जनपद में है, प्रदेश में है, विश्व में, तो इस तरह अभी केसेस बढ़ने के पूरे चांसेस जून भर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ करनी चाहिए कि अपने आप को अब बचाने की ज़रूरत है। सरकार ने तो छूट दे दी हम लोगों को बचाव के लिए, लेकिन हम लोग अपने आप को अभी बचा नहीं पा रहे। इसलिए नहीं बचा पा रहे कि हम लोग उस चीज़ को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को स्वयं अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी है। सरकार समय समय पर गाइडलाइन से सुविधाएं देती चली आ रही है, पर हम लोग ये चाहते हैं कि हम घूमते रहे, अच्छे से देखते हैं, कोई मास्क नहीं लगाता है, कोई गमछा नहीं बांधता है, कोई तौलिया नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रखता है। ये तो हम लोगों की कमी होती है और हमारे मतलब प्रदेश जनपद वासियों और गांव के सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस कम होंगे। वर्तमान समय में हमारे जनपद रायबरेली में तो इस समय 19 फिर हो गए हैं, कल 4 और बढ़े हैं, लेकिन लगभग 70 से नीचे हम लोग आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सफलता मिली हुई है। और डीएम साहब महोदया द्वारा बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी कड़ाई से इसका पालन कराया जा रहा है। परंतु हम लोगों की आवश्यकताएं अपने आप को ही व्यवस्थित करना है। अगर हम सक्रिय रहेंगे, हम बच के रहेंगे और सैनिटाइजर है, मास्क है, गमछे हैं, तौलिया है, लगातार इसका जिसके पास जो भी सुविधाएं, जरूरी नहीं है कि सबके पास हर सुविधाएं उपलब्ध ही हों, तो उस हिसाब से हम लोग अगर इन सुविधाओं को ध्यान देंगे और इसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना को हम लोग हराने में सफल रहेंगे। और रही बात बाहर के जैसे प्रवासी लोग आते हैं, उनको मजदूरी की आजकल नरेगा से उनको बराबर मजदूरी नहीं दी जा सकती है और ना ही उनको कि 3 महीने के राशन सरकार ने दे दिया तो उस 3 महीने के राशन से उनको पूर्ति हो जाएगी। तो हम लोगों को अभी सरकार से अपनी बात को पहुंचाना है, अनुरोध करना है कि इनको और भी आगे थोड़ा सा सुविधाएं देने का अनुरोध किया जा सकता है और करना भी चाहिए हम लोगों को उनके साथ में कि थोड़ा सा इनको लाभ मिले और मजदूर जो पलायन करके आए हैं ये व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाए। निश्चित तौर पे हम लोग
इसमें कोशिश करेंगे और अपनी बात को सरकार तक, जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाएंगे। इसमें सफलता निश्चित हम लोग। नहीं शैलेंद्र जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चाहे रायबरेली की बात हो या प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात हो, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण तक तो तमाम समाज सेवी दिखे गरीबों की बस्ती में, शहरों में जो यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, गांव में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, भरपूर सहयोग किया उन्होंने अपनी समाज सेवा के माध्यम से। उसमें एक नाम आपका भी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चौथा चरण जब लागू हुआ और ये पांचवा चरण चल रहा, इसमें धीरे धीरे समाज सेवी जो है उनका जो है गरीब जनता के बीच में जाना कम हो रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए देखिए, अब जो भी समाज सेवी हैं, हम हों या और भी समाज सेवी हों, एक इंसान की करने की हर स्तर पे किसी संस्था की लिमिट होती है, तो वो अपनी लिमिट भर ही समाज सेवा कर सकता है, लिमिट से हट के नहीं कर सकता है। फिर भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोगों को, जो भी आप लोगों के माध्यम से, जितने भी मीडिया, हमारे मीडिया के लोग हैं, भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को अगर कोई भी जानकारी किसी प्रकार की मिलती है तो आज भी हम लोग प्रयास करते हैं कि वहाँ तक पहुँचें और जो भी हम लोगों से अधिक हो सकता है देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। लेकिन सरकार ने अब जब छूट दे रखी है तो अब समाज सेवी लोग इसलिए पीछे हटने लगे कि लोगों को अपने आप से आगे बढ़ना है, बच के काम करना है और अपने आप को सुरक्षित करना है। तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं, इतना ज़्यादा छूट मिल गई है कि हम लोग ये नहीं जान पाते किसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपके पेपर के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जानकारी होती है तो हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और उनके लाभ देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। नहीं, अभी आपने जैसे कहा कि स्वास्थ्य को लेकर के, मैं एक चीज़ आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि गाँव में गरीब बसता है, किसी को अगर सर्दी भी, मौसम भी चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जून में जहाँ कड़ाके की गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ बारिश हो रही, बरसात हो रही है, तो मान लिया कि किसी को खांसी आ गई या किसी को बुखार आ गया, तो जो CSC हैं या जो PSC हैं या गांव में जो प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं वो लोग नहीं, वहाँ पर वो लोग जाने में कतराते हैं, डॉक्टर उनको देखते नहीं हैं, दूर से बिल्कुल क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। तो लास्ट में उन गरीबों के पास सिर्फ एक ही चारा होता है, या वो मेडिकल स्टोरों से दवा लाते हैं या झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहे हैं। तो इससे आने वाले दिनों में लोग क्या कहते हैं गंभीर बीमारियों से भी त्रस्त हो सकते हैं। तो क्या सरकार को जो गाइडलाइंस है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, इस पर कुछ सुधार की आवश्यकता है? जी हाँ, सुधार की आवश्यकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मौसम चेंज हुआ है और मौसम चेंज भी लगातार हो रहा है तो किसी के जुकाम हो गया, खांसी आ गई, वो कोरोना से संबंधित मरीज हो गया, ऐसा नहीं है। फिर भी हमारे डॉक्टर्स लोग थोड़ा सा ये नहीं ध्यान देते हैं, वो अपने बचने के चक्कर में मरीजों को छोड़ देते हैं या बाहरी टेम्परेरी दवा बोल देते हैं, पास से देखते भी नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही है। इसलिए कि हम लोगों ने कल भी डॉक्टर्स से बात किया, सरकारी अस्पताल भी गए थे, कुछ डिस्कस हुए हैं, तो डॉक्टर बचने का प्रयास करते हैं, परंतु वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो हम लोग पहले से ही सचेत हो जाते हैं। तो हमने बोला डॉक्टर साहब ऐसे प्रयास ना करिए कि लोगों की जान जाने का नौबत आ जाए। तो वो कहें कि ठीक है, हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से लोगों को इलाज करें। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याएँ आ रही हैं और कई बार शिकायतें भी लोगों के द्वारा मिलती हैं कि सरकारी अस्पताल में है, स्वास्थ्य केंद्रों पर है, डॉक्टर मिलते नहीं, मिलते तो देखते नहीं है, जिसका संज्ञान लेते हुए हम लोग जिलाधिकारी और माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय को ये से अवगत कराने का प्रयास करेंगे और कल शायद इसमें अवगत उन्हें कराएंगे निश्चित रूप से। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा रोजगार को लेकर के, जैसे आपने अभी पहले कहा भी कि 3 महीने के राशन की से गाँव में गरीबी दूर नहीं हो सकती। बहुत से प्रवासी जो मजदूर हैं जो 10-10 साल तक अपने घर वापस नहीं हुए थे, इस कोरोना महामारी में वो अपने घर वापस आए हैं। दिल्ली में हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पर वो 15 से 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक कमा लेते हैं। आज गांव आए हैं, गांव में हालांकि नरेगा सरकार द्वारा चालू कर दी गई है, लेकिन कितने लोगों को नरेगा से जो है मजदूरी दी जा सकती है या कितने लोगों का भरण पोषण किया जा सकता है? एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार की ये है कि गाँव के मजदूरों को हर हाल में गाँव में रोजगार मिले, तो सिर्फ नरेगा से तो उनका कल्याण नहीं हो सकता है। इस आप चूंकि युवा समाज सेवी हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहे, सरकार मतलब कौन सा कदम उठावे कि क्या कहते हैं उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए?
देखिए, तो सरकार गाइडलाइन के हिसाब, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से नरेगा में जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, नियमता तो उन्हीं को काम दिया जा सकता है, परंतु एक तरफ सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि जिनके जॉब कार्ड नहीं बने, अपने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मिलकर अपने अधिक से अधिक जॉब कार्ड बनवाएं, उनको काम दिया जाएगा। प्रयास यही हो रहा है और सरकार नया कुछ लाने जा रही है, जिसे जल्द ही आप लोगों को बताया जाएगा कि गांव में कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल नरेगा के माध्यम से ही अभी बढ़ाया जा सकता है, अभी ऐसा कोई अलग से प्रयास नहीं किया गया है। NIP न्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण जनपद जो रायबरेली की आवाम है, रायबरेली की जनता है, उसको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देशवासी, ग्रामवासी, प्रदेशवासी, जिला स्तर के लोग हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, गमछा, तौलिया, जिसके पास जो भी सुविधाएं हैं वो अपना उसका पालन करे, सैनिटाइजर का यूज़ करे और कोशिश ये करे कि अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार की लोगों के बीच में समस्या आती है, कोई भूखा रह जाता है या खाने को नहीं है, उसे मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं कर पाता है, उस वजह से भूखा रह रहा है, तो प्रयास हम लोगों का यही है कि हम लोगों तक उस चीज़ को लोगों के माध्यम से आए, क्योंकि सभी जनपद बहुत बड़ा होता है या प्रदेश बहुत बड़ा होता है, हम लोगों की जानकारी नहीं हो पाती है। तो हम लोग अगर इस चीज़ को जानकारी आएगी तो निश्चित तौर पे वहाँ तक पहुँचेंगे, प्रयास करेंगे कि उनको भूखा ना रहने दें और फिर अपनी बात यहीं तक नहीं, आगे भी हम लोगों ने अभी बहुत जल्द ही कन्नौज पे नेशनल हाईवे पे हमने चालू किया था, 5 लोग मिलके नेशनल हाईवे पे, वहाँ पे लगभग 5 दिन प्रवासी जो आते थे, प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक खाना पानी की हम लोगों ने व्यवस्था कन्नौज पे कराई थी। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि लोग भूखे ना रहें। जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो पूरी तरीके से उन पर जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, क्या उस पर पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो उनके स्तर का है और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से है वो लोग कर रहे हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपका NIP न्यूज़ से बात करने के लिए।